यूपी के हाथरस गैंग रेप मामले में बंगाल के मीम के लीडर इमरान सोलंकी का रद्द-ओ-अमल। हाथरस गैंग रेप मामले में आपकी क्या राय है, हमें बताइए। हाथरस गैंग रेप का जो मामला है उसमें राय की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें सब हर लोगों की एक राय होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुल्क में पूरा एहतजाज हो रहा है और हर पार्टी हर संगठन मिलकर जो एहतजाज कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरे तरीके से सही सज़ा मिलनी चाहिए। और उनके जो परिवार है, जो बच्ची है मनीषा से अपनी ये रेप हुआ और ये जो गलत काम किया गया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसके परिवार के साथ में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों ने इस ताल्लुक से अभी तक कोई तहरीक नहीं चलाई है। बंगाल में संग्रामपुर में, उलूबेड़िया में और काफ़ी जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इस्लामपुर में, गुटियारी शरीफ में, बरईपुर में, सब जगह एहतजाज हो रहा है। हम लोग हर जगह एहतजाज में शामिल हैं। हमारी पार्टी के वर्कर एहतजाज भी कर रहे हैं और हम लोग कलकत्ता में भी जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमारे जकराची में एहतजाज हुआ था, जबकि लोगों ने एक संगठन मिलकर, सारे संगठन मिलकर एहतजाज किया, हम लोग उसमें भी शामिल थे। तो सब जगह एहतजाज कर रहे हैं और हम लोग भी शामिल हैं उसमें। और हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहा है, हमारी पार्टी के लोग हर जगह कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम ने इस मामले में मजम्मत किया, लेकिन मीम की तरफ से अभी तक कोई ठोस एहतजाज देखने को नहीं मिला। तो ये एहतजाज हम लोग कर रहे हैं हर जगह जी। अब ये अलग बात है कि हमारी पार्टी को मीडिया कवरेज नहीं है। कांग्रेस को मिलता है, सीपीएम को मिलता है, टीएमसी को मिलता है, हमारी पार्टी को मीडिया कवरेज नहीं देती है। हमारी पार्टी पूरे जोर तरीके से मजम्मत कर रही है। हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पूरी मजम्मत की है। हैदराबाद में भी इसके खिलाफ जुलूस निकाला गया, इसके खिलाफ मजम्मत की गई और हर जगह औरंगाबाद में किया गया। मगरबी बंगाल में भी कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन ये है कि आप लोगों की नज़र में नहीं आया। सोशल मीडिया में हमारे लोग पूरा उसको पोस्ट किए और सब कुछ फॉरवर्ड हुआ। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मगरबी बंगाल में उनकी पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक पार्टी की कोई एक्टिविटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, आप एक्टिविटी पार्टी की जो देख रहे हैं, अभी कल की बात बताऊं मैं, कल फिरहाद हकीम का एक न्यूज़ था, कैलकाटा न्यूज़ में चल रहा था कि फिरहाद हकीम ने करीब 20-25 लोगों को झंडा दिया टीएमसी का। कल की न्यूज़, कैलकाटा न्यूज़ में आप देखिएगा, उसमें से लोगों ने फिरहाद हकीम ने कहा कि हम लोगों ने 500-600 लोगों को टीएमसी ज्वाइन करवाया है। उसमें से एक मोनिरुल मंडल एक मीम का नेता है। तो फिरहाद हकीम ने ये स्पष्ट किया, नाम लेकर 600 लोगों में एक मीम का नेता है। इसका मतलब हमारी पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। कल एक पूरी लंबी चौड़ी एक डिबेट चल रही थी न्यूज़ चैनल पे, सुमन, देवाशीष सब थे लोग, और मीम के एमआईएम के लिए ही डिबेट चली है। तो ज़मीनी हकीकत हमारी ये है कि हमारे जितने भी वर्कर हैं बंगाल में काम करने वाले, सब के सब लोगों को, अभी जो एनआरसी और सीए का मामला चल रहा था उसके बाद मेरे पर भी एक्शन लिया गया था सरकार की तरफ से, और सबको अरेस्ट, लोगों पर एक्शन लिया गया, झूठे मामलों में डाला गया, जिसकी मजम्मत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर करी। तो हमारी पार्टी पूरे तरीके से काम कर रही है और जितने भी नेता हैं, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी सबकी ज़बान पर अभी एमआईएम का नाम आना शुरू हो गया। अगर आप देखेंगे, जब फिरहाद हकीम आकर यहाँ पे वार्ड नंबर 39 में खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि मीम जो है, जो वोट काटती है, वो आ रही है, वो लड़ रही है, तो यही सब बात इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं लोग। लेकिन क्या है कि हम लोग पूरे तरीके से, पूरे ज़ोर से काम कर रहे हैं। और मगरबी बंगाल में हमारे कम से कम 40 लाख मेंबर हैं। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद जब यहाँ पर पार्टी कमेटी बनेगी, तो आप लोग पूरे तौर पर पूरे बंगाल में देखेंगे मीम के लोगों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम इंशाल्लाह। हमारा आखिरी सवाल ये है कि मीम को बीजेपी का बी टीम क्यों कहा जाता है? दूसरी पार्टियां कहती हैं कि जहां बीजेपी कमजोर पड़ती है वहां मीम को उतार दिया जाता है। इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी अगर बीजेपी की एजेंट हमें कहती है तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करूंगा। ममता बनर्जी जो वक़्फ़ की जो हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति का क्यों हिसाब नहीं रखती है, क्यों हिसाब नहीं देती है वक़्फ़ बोर्ड का? कैलकाटा में, सिर्फ कलकत्ता में जो वक़्फ़ का हमारी जो संपत्ति है वक़्फ़ की, सिर्फ कलकत्ता शहर में जो सरकार इस्तेमाल कर, राज्य सरकार इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार, हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। अगर वो जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार ने उसका जो एक भाड़ा फिक्स किया है, अगर उस हिसाब से अगर भी लिया जाए तो कम से कम 300 करोड़ महीने के होंगे, कम से कम। तो ममता बनर्जी बीजेपी एजेंट बता दें हम। उसके बाद एमआरडी का फंड रिलीज नहीं करती है ममता बनर्जी। ईटीवी का सर्वे आता है
1.5 साल पहले का सर्वे है ईटीवी उर्दू का, वो लोग बोलते हैं कि बंगाल में 10 में से 9 भिखारी जो है मुसलमान है, भीख मांगने वाले। फिर एक रिपोर्ट आती है कि बंगाल में मुसलमान दलित से ज़्यादा हालत ख़राब है। हुकूमत तो इन लोगों की है, तो ये लोग बीजेपी के एजेंट नहीं है। और हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़े, 18-19 सीट ममता बनर्जी जीत जाते, ममता बनर्जी बीजेपी को दे देती है, बीजेपी जीत जाती है और हम लोग बीजेपी के एजेंट है। इनको जो तकलीफ हो रही है कि बंगाल में 145 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान 20% से ऊपर हैं, 20% अबव। 16 सीटें ऐसी जिसमें मुसलमान 30 से 40 से 50% है। करीब करीब 28 सीटें ऐसी जिसमें 50 से 60% मुसलमान है। तो हम लोग हुकूमत का फैसला करने वाले हैं। जहां हम फैसला करते हैं वहां फैसला करेंगे और इंशाल्लाह जहां हुकूमत बनाने की ताकत रखेंगे वहां हुकूमत बनाएंगे। तो अभी ये जो राजनीति है ना वोट काटने की और ये मुसलमानों को सेकुलरिज्म का नाम का चोला पहनाकर वोट लेने की, वो खत्म हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। बंगाल में हम लोग अभी चुनाव अभी इंशाल्लाह 2021 में साहब ने कहा है, और हम लोग अगर लड़ेंगे इलेक्शन तो पूरे ताकत से लड़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ सीटें भी आएंगी और हम हुकूमत भी बनाएंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह।